जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आज आप लोगों के बीच में लाइव आए हैं और बिहार सुपर टेट की परीक्षा में हिंदी के कुछ प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने के लिए उपस्थित हुए हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है, स्वर है? तो क्या अगर कौन सा स्वर है अगर ये पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए का तो व्यंजन होता है, नहीं है, ला भी नहीं है, ले भी नहीं है, और क्या है, हिंदी के स्वर ए होते हैं। अगर संस्कृत में आता तो ऑप्शन ए और डी दोनों में होता, लेकिन यहाँ पर हिंदी में आए प्रश्न हैं, इस कारण ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ली कोई शब्द नहीं होता हिंदी में। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं क्लियर हो रहा होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आइए थोड़ा सा प्रश्नों की श्रृंखला को बढ़ाए आगे और समझने का प्रयास करते हैं। आइए प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? क्या लालिमा में, या पराजय में, या दशक में, या कारीगर में? तो आप सभी लोग जानते हैं इसमें लालिमा में अगर आगे कोई शब्द ऐसा लगा नहीं है जिससे हम क्या निकाल दें, उपसर्ग निकाल सकें। सिर्फ इसमें बी विकल्प में सही हो सकता। क्यों? इसका परा प्लस जय हो सकता है। तो आप देखिए, परा और जय दोनों का अर्थ निकल रहा है, तो पराजय यहाँ से सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी से सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। विशेषण है, क्या काली है, क्या मदन है, या खेलने है, या पतलून है? तो अगर विशेषण की बात करेगा तो पतलून कैसी है? काली। क्रिया की जो विशेषता बतलाता है या किसी की विशेषता बतलाई जा रही है, पतलून की विशेषता कौन बता रहा है? काली है पतलून। तो ये आपका विशेषण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला कह रहा है, नवोगड़ा का संधि विच्छेद होगा। कौन सा होगा नवोगड़ा का संधि विच्छेद? ऑप्शन नंबर कह रहा है 9 प्लस उगड़ा, या 9 प्लस गढ़ा, या 9 प्लस उगड़ा, या 9 प्लस ओढ़ा। तो आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर विकल्प कौन सा हो जाएगा, कौन सी संधि बनेगी इसमें कौन सी बनेगी? गुण संधि बनेगी। गुण संधि बनेगी। कौन सी संधि बनेगी? गुण संधि बनेगी। तो आप जानते हैं जहाँ एक चुरकी दिखे वहाँ गुण संधि होती है, तो जहाँ इसमें एक चुरकी दिख रहा है तो यहाँ गुण संधि है। पहला नंबर तो गुण संधि है। अब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 9 प्लस ओढ़ा। कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ पर आप जानते हैं सी विकल्प हो जाएगा। 9 प्लस ओढ़ा, ये आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 35 की बात करने का स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, धनंजय में समास है। क्या द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, या अव्ययी भाव समास है? जिसमें उपसर्ग लगा हो वह अव्ययी भाव समास होता है। जिनमें विशेषण या विशेष की बात हो वो क्या कहलाता है? कर्मधारय। बहुब्रीहि जिसमें अन्य पद की प्रधानता हो वो बहुब्रीहि कहला सकता है। जिनमें दोनों पद प्रधान हो या विपरीत जैसे शब्द हों वो बहुब्रीहि समास द्वंद्व समास कहलाता है। तो यहाँ हम विकल्प नंबर सी के साथ जाएंगे, धनंजय होगा। धनंजय का मतलब होगा विकल्प नंबर बहुब्रीहि समास में जाएंगे। अगला कह रहा, अगला प्रश्न है, खेलना खिलवाना कैसी क्रिया है? नाम धातु क्रिया, यौगिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, या इनमें से कोई नहीं? आप सभी लोग जानते हैं खेलना और खिलाना, खेलना और खिलवाना दूसरे से खिलवा रहे हैं, यानी प्रेरणा मिल रही है। पहले खेल रहा फिर उसको खिलवा रहे हो, तो यानी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है? सारंग का अर्थ क्या होता है? भौरा, शायद भौरा होता है। सारंग का अर्थ क्या होता है? नहीं है पूछ रहा है। तो आप बताइए कौन सा सारंग का अर्थ नहीं है? क्या पपीहा? बिल्कुल है। कामधेनु बिल्कुल सही है, और कामदेव बिल्कुल सही है। हंसराज सही है। तो शहद इसका सारंग का अर्थ नहीं है। अगले प्रश्नों की बात चलते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं।
क्योंकि ये प्रश्न अच्छा है। कह रहा अमित शब्द का विलोम क्या होगा? अमित शब्द का विलोम क्या होगा? क्या सुमित होगा, क्या कुमित होगा, क्या दुर्मित होगा या परमित होगा? तो आप सभी जानते हो अमित शब्द का विलोम जो होगा वो परिमिति होगा। क्या होगा? परिमिति। क्या होगा? परिमिति होगा। क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की बात करें। अग्नि का को यहाँ नहीं कहते, अग्नि को यह नहीं कहते वायु सखा, कृषुनि, दहन, भानु। तो आप सभी लोग जानते हैं अग्नि को हम भानु नहीं कहते, भानु सूर्य को कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अब लाजवाब प्रश्नों की श्रृंखला है, इसकी बात करने का प्रयास करते हैं। आइए ध्यान दीजिए प्रश्नों की श्रृंखला में। कह रहा तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या है? खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़ना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो तू डाल डाल तो हम पात पात, आप चालाकी कर रहे हो तो हम आपसे ज़्यादा चालाक बने। तो ये आप सब विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तू डाल डाल मैं पात पात का। क्लियर हो रहा है। अगले प्रश्न की बात करें। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? मधुप तत्सम है, मधुकर तत्सम है, भ्रमर तत्सम है और भंवरा, जो भंवरा है ये क्या है आपका? तद्भव है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और प्रश्न नंबर 42 की बात करते हैं। चलिए कह रहा है प्रश्न नंबर है, नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनियाँ दी गई हैं, सही का चयन कीजिए। 36, 36, 36 और 36 कौन सा सही है? तो आप जानते हो इसमें जो सही विकल्प है वो आपका विकल्प नंबर डी है। कौन सा है? 36 सही है। 36 ऐसे लिखा जाता, छ आधा ता बड़ी मानता ती और स, 36 ऐसे लिखा जाता है। अगले प्रश्नों की बात करते हैं। प्रश्न नंबर बड़ा योग्य बात कर रहा है, प्रश्नों की श्रृंखला में अच्छा प्रश्न है। कह रहा जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाता है, कहा जाएगा पूजनीय, पूज्य, पूजनीय, पूजनीय। तो क्या कहा जाएगा? आप जानते हैं इसको कहा जाएगा पूजनीय। क्या कहा जाएगा? जो पूजा के योग्य हो उसे पूजनीय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द क्या है? आगत पतिका, प्रोदित पतिका, आगमस्य पतिका या प्रविश्य पतिका? तो आप सभी लोग जानते हैं यहाँ विकल्प नंबर किसके साथ जाएगा? आगस्मिति पतिका। जिसके आगमन होने वाला हो पतिका वही क्या कहलाता है? आगस्मति पतिका कहलाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं 51 नंबर प्रश्न की। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा है, भारत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? विभाव का है, अनुभाव है, अस्थाई भाव है या संचारी भाव? किसका सूत्र का उल्लेख नहीं है? तो आप सभी लोग जानते हैं अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं है, क्योंकि रस के सूत्रों में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव की बात होती है, अस्थाई भाव की बात नहीं होती। तो इसके अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं है। अगला कह रहा, उपमेय पर उपमान का भेद आरोप होने पर होता है तो कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है, रूपका अलंकार होता है। अगर अगला प्रश्न है जो आपसे बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रस्तुत पंक्तियों की बात हो रही है, ध्यान देना। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। कह रहा, सुन सिया सत्य असीम हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? क्या सोरठा है, क्या चौपाई है, क्या दोहा है, क्या वैरव है? तो आप लोग जानते हैं कौन सा है? तो आप जानते हैं चौपाई है। सुन सिया सत्य असीम हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। ऐसे में कौन सी है? चौपाई है। अगला बात कर रहा है, दशरथ के
प्राण राम के लिए व्याकुल थे वाक्य में मुख्य विशेषण है, मुख्य विशेष है, विशेषण नहीं। किसके लिए व्याकुल थे? तो आप सभी लोग जानते हो राम के लिए व्याकुल थे। तो यहाँ दशरथ हो सकता है या राम हो सकते हैं, प्राण तो हो नहीं सकता, मुख्य विशेष और आकुलता नहीं हो सकता। तो अब दशरथ होगा या राम होगा, समझने की बात है और समझते हैं। आप जानते हो किसके लिए? देखिए दशरथ के प्राण किसके लिए थे? राम के लिए। तो नहीं, दशरथ भूखे हैं ना, दशरथ की ऐसी बात हो रही, तो यहाँ पर विशेषण क्या हो जाएगा? दशरथ तो हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा ध्रुपद गायन का संबंध निम्न में से किस भाषा से है? क्या ब्रज भाषा से, अवधी भाषा से, राजस्थानी या खड़ी बोली से? आप लोग जानते हैं ध्रुपद भाषा का उल्लेख किससे है? ब्रज भाषा से। ब्रज भाषा से ध्रुपद गायन का संबंध है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अनामसदास का पोथा के रचयिता हैं? क्या मक्खन लाल चतुर्वेदी, सोहन लाल चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो आप सभी लोग जानते हैं कौन हैं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं और आज का ये अंतिम स्लाइड है, आपकी उपस्थित हुई है। चलिए ध्यान दीजिए, समझिए। भिक्षुक कविता के रचयिता हैं? क्या प्रसाद जी हैं, पंत जी हैं, महादेवी जी हैं या निराला जी हैं? तो भिक्षुक कविता के जो रचयिता हैं वो कौन हैं? आप सभी लोग जानते हैं, निराला जी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, संबंध वाचक सर्वनाम बताइए जो संबंध जोड़ता है। जैसे जो, कोई, वह, कौन। कौन तो संबंध नहीं जोड़ेगा, ये प्रश्नवाचक हो गया। कोई, ये कोई जो हो जाएगा ये अनिश्चित वाचक हो जाएगा। वह निश्चित वाचक हो जाएगा। तो बचता क्या है यहाँ पे? जो। क्या हो जाएगा? जो, सो। जैसे राम ने कहा श्याम से जो कि श्याम सब्जी या कुछ भी ले आओ, ऐसा कुछ कंडीशन बना सकता है। तो यहाँ पे जो आपका क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। और आज का लास्ट प्रश्न, राम ने अपने पुत्र के नाम बैंक में 10 वर्ष के लिए ... जमा खाता खुलवाया। क्या अनुवर्ती, आवर्ती, समवर्ती या प्रत्यक्षवर्ती? तो आप सभी लोग जानते हैं कौन सा वर्ती होगा इसमें? तो आप जानते हैं आवर्ती खाता, आवर्ती जमा खाता खुलवाया। आपको प्रश्नों की ये श्रृंखला कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।